नारद जी भी नारद भक्ति सूत्र में लिखते हैं, मुख्यतस्तु महत् कृपयैव। भगवान की कृपा कब होगी? प्रमुख रूप से तब होगी जब महापुरुष कृपा करेगा। मुख्यस्तु महत्, महत् माने महापुरुष, कृपयैव, महापुरुष की कृपा से ही भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। अगर महापुरुष कृपा ना करेगा, हमारा गुरु अगर हमसे प्रसन्न नहीं होगा, तो भगवान भी कभी हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। फिर नारद जी ने स्वयं प्रश्न किया नारद भक्ति सूत्र दर्शन में, ग्रंथ में, कस्तरति 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 मायाम। इस माया को कौन पार कर सकता है? इस माया को कौन पार कर सकता है? इस माया को कौन पार कर सकता है? 3 बार प्रश्न किया स्वयं। फिर अगले सूत्र में उत्तर दिया, यो महानुभावम सेवते। जो, यो माने जो, महानुभावम यानी महापुरुष की सेवते, सेवा करता है, वो ही माया को पार कर सकता है और कोई माया को पार नहीं कर सकता। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, साधु सौंग साधु सौंग साधु सौंग कौय। साधु का संग करो, साधु का संग करो। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाय, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पौलाय। अगर 84 लाख योनियों में भटकते 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 हमें कोई साधु रूपी वैद्य मिल जाता है, संत रूपी डॉक्टर मिल जाता है, तो तार उपदेश मंत्रे पिशाची पौलाय, तो उसके उपदेशों का श्रवण करने से ये माया रूपी पिशाचिनी भाग जाती है। कृष्ण भक्ति मूल मंत्र साधु संग कौय। श्री कृष्ण की भक्ति कब मिलेगी? जब हम साधु का संग करेंगे। साधु यानी महापुरुष यानी गुरु की सेवा करेंगे, गुरु को प्रसन्न करेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, तभी तो वो प्रसन्न होंगे। भक्त पौध धूल और भक्त पौध जौल, भक्त भुक्त अवशिष्ट 3 महाबौल। ए 3 सेवा हैते कृष्ण भक्ति पाए। और कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। भक्तों के, महापुरुषों के चरणों की धूलि, महापुरुषों के चरणों का जल चरणामृत और महापुरुषों की जूठन उच्छिष्ट, अगर कोई श्रद्धा पूर्वक इन सब चीजों का सेवन करता है तो उसे श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। और जब श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है तभी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंचेगा, निकट जाएगा। यानी हर ग्रंथ में कहा गया कि भाई महापुरुष की कृपा से ही भगवान की कृपा होगी। और महापुरुष की कृपा कब होगी? जब हम उनकी सेवा करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। Oh